सोचिए, क्या सिर्फ एक दस्तखत, एक अकेला सिग्नेचर दशकों तक इंसाफ के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। आज हम एक ऐसे ही अजीब मामले की पड़ताल कर रहे हैं जहां एक कानूनी जीत मिलने के बावजूद सिर्फ एक सिग्नेचर की तकनीकी खामी ने पूरे सिस्टम को सालों तक रोके रखा। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1978 में। जगह थी सहारनपुर। मामला एक दुकान के किराए और उसे खाली कराने को लेकर था। मतलब एक बिल्कुल सामान्य सा सिविल केस। 15 साल लगे, लेकिन 1993 में अदालत ने मकान मालिक के हक में फैसला सुना दिया। केस जीत लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, आज 2025 में, यानी उस फैसले के 32 साल बाद भी ये मामला अदालत में ही अटका हुआ है। जीत तो मिल गई, पर उस जीत का फल कभी नहीं मिला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक 32 साल पुरानी जीत को लागू क्यों नहीं करवाया जा सका? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी कानूनी प्रक्रिया की उलझी हुई गलियों में। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। ये मामला हमें एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई दिखाता है कि कभी-कभी अदालत में केस जीत लेना ही सब कुछ नहीं होता। असली लड़ाई तो उस फैसले को लागू करवाने की होती है, और अक्सर इसी प्रक्रिया में जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल जाती है। और आप जानते हैं, इस लगभग 50 साल लंबी लड़ाई की जड़ में क्या था? कोई बहुत बड़ा कानूनी सवाल नहीं, सिर्फ एक दस्तखत। जी हां, सिर्फ एक सिग्नेचर। तो आखिर ये पूरा मामला एक मामूली से दस्तखत पर आकर कैसे अटक गया? इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में लौटना होगा और देखना होगा कि फैसला आने तक का सफर कितना लंबा और थका देने वाला था। देखिए, 1978 में केस शुरू हुआ। 3 साल बाद 1981 में मकान मालिक ने अपने पिता को केस लड़ने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दे दी, यानी अपनी जगह पर सारी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार। 1993 में निचली अदालत से जीत मिली, फिर 1994 में रिवीजन अपील भी खारिज हो गई, और आखिर में साल 2000 में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी किराएदार की आखिरी अपील को खारिज कर दिया। मतलब कानूनी तौर पर लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला फाइनल हो चुका था। अब तो बस एक ही काम बचा था, अदालत के आदेश को जमीन पर लागू करवाना, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं एग्जीक्यूशन। और ठीक यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने इस केस को अगले 23 सालों के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली तकनीकी बहस में उलझा दिया। ये सब कुछ घूमता है एक निष्पादन आवेदन के इर्द गिर्द। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये बस एक अर्जी होती है जो केस जीतने वाला पक्ष अदालत में देता है और कहता है कि जनाब, अब अपने फैसले को लागू करवाइए। तो किराएदार ने एक बहुत ही चालाकी भरा कानूनी दांव खेला। उन्होंने कहा, एक मिनट, कानून का नियम 10 कहता है कि फैसले को लागू करवाने की अर्जी खुद केस जीतने वाले यानी डिग्री होल्डर को देनी चाहिए, लेकिन इस अर्जी पर तो उनके पिता ने दस्तखत किए हैं, इसलिए ये अर्जी ही गलत है। लेकिन एक दूसरा नियम 11(2) ये भी कहता है कि अर्जी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति साइन कर सकता है जो मामले की पूरी जानकारी रखता हो। और बस इन्हीं 2 नियमों की व्याख्या को लेकर दशकों लंबी बहस शुरू हो गई। इसके जवाब में मकान मालिक के पक्ष ने कहा कि हमें कानून की आत्मा को देखना चाहिए, सिर्फ उसके लिखे हुए शब्दों को नहीं। उनका तर्क नियमों की बारीकियों से ज्यादा एक कॉमन सेंस पर आधारित था। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था। भई पिता गुरदास मल 1981 से ही इस केस को देख रहे थे। पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास थी। वो पिछले 40 सालों से अपने बेटे की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्या कोई कह सकता है कि वो मामले के तथ्यों से परिचित नहीं थे? निश्चित रूप से थे। और इस तरह ये पूरी लड़ाई बन गई कानून की किताबों में लिखे सख्त नियम बनाम जमीनी हकीकत की। एक तरफ थी प्रक्रिया, दूसरी तरफ थी असलियत। तो दशकों की इस लंबी और थकाऊ बहस के बाद अदालत ने आखिर क्या फैसला सुनाया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तथाकथित कानूनी विरोधाभास को कैसे सुलझाया? और फिर वो दिन आया, 17 अक्टूबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर अपना अंतिम और निर्णायक फैसला सुनाया। अदालत का तर्क बहुत ही स्पष्ट और सुलझा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये दोनों नियम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ सामंजस्य में पढ़ना होगा। नियम 10 बताता है कि आवेदन कौन करेगा, और नियम 11(2) ये साफ करता है कि उस आवेदन पर दस्तखत कौन कर सकता है। इसका मतलब साफ था, पिता के दस्तखत पूरी तरह से वैध थे।
किराएदार की आपत्ति खारिज कर दी गई और 23 साल से जो एक तकनीकी बहस चल रही थी वो आखिरकार खत्म हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक केस के जीतने की नहीं है, ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये उस कहावत को सच साबित करती है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर है। और खास बात यह है कि खुद अदालत ने भी इस भयानक देरी को नजरअंदाज नहीं किया। अपने फैसले में उन्होंने सिर्फ हस्ताक्षर के मुद्दे को नहीं सुलझाया, बल्कि इस मामले में हुई अविश्वसनीय देरी पर भी अपनी गहरी चिंता जाहिर की। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले का जिक्र किया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी भी फैसले को लागू करने की कार्रवाई 6 महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। नियम कहता है 6 महीने और इस केस में लग गए 23 साल। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सी बारीक रेखा है जब इंसाफ के लिए बनाई गई प्रक्रिया खुद इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी पूरी कानूनी प्रणाली को गहराई से सोचना ही होगा।